देखिएगा आप इसमें एग्रीकल्चर मैनेजमेंट आप पढ़ रहे थे, यानी कि कृषि प्रबंध। उस कृषि प्रबंध या एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में आपने ये जान लिया था कि फसल होती क्या है, फसली पादप है क्या, इसके अलावा कृषि का महत्व क्या है, ये अपन ने जान लिया था। यहाँ अपन जानेंगे फसलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अगर फसलों के प्रकार की बात करें तो फसलों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो ऋतुओं के आधार पर, जिसके आधार पर रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद है, इन भागों में बांटा गया। एक है उपयोगिता के आधार पर, जिसमें कि दलहनी फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं, अनाज हैं, इस तरह से अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। तो यहाँ अपन जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है फसलों के प्रकार, फसलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। फसलों के प्रकार, इसमें नंबर फर्स्ट सबसे पहले अपन बांट रहे हैं फसल को ऋतु के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन सीजन्स। बेस्ड ऑन सीजन यानी ऋतुओं के आधार पर। अब देखिए ऋतुओं के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट जो पहली फसल है उसे अपन कहेंगे खरीफ की फसल। लेकिन ध्यान रखना फसलों के प्रकार या खरीफ या रबी को अपन लिखें उससे पहले एक चीज लिख दें कि 1 जुलाई से 30 जून तक का, ध्यान रखिएगा 1 जुलाई से 30 जून। देखो जैसे फाइनेंशियल ईयर चलता है मार्च से, उसी प्रकार से क्रॉप ईयर या यूं कह सकते हैं एग्रीकल्चर जो ईयर है, यानी कि कृषि जो वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। इसे कहते हैं एग्रीकल्चर ईयर्स, एग्रीकल्चर। याद रखिएगा भाई इसे। ईयर्स यानी कि आप इसे कह सकते हैं कृषि वर्ष। कहां से? 1 जुलाई से 30 जून तक। अब देखिएगा यहां फसलों को बांटते हैं। नंबर 1 फर्स्ट जो टाइप आप ले रहे हैं वो है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल या खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। देखिए खरीफ की फसल को आप कैसे याद रखें, ये जो फसल है इसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, इसलिए इसे मानसून क्रॉप भी कहते हैं। इसे कहते हैं मानसून क्रॉप, यानी कि वर्षा ऋतु में उगाए जाने के कारण। अगर इसे वर्षा ऋतु में अपन उगा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये फसल कम मिलेगी दीपावली के आसपास, यानी कि अक्टूबर के आसपास अपन की फसल मिलती है। अब आप गौर कीजिएगा अक्टूबर में आपको कौन कौन सी फसलें प्राप्त होती है, तो याद करें आप वहाँ उस समय आपको मूंग है, तिल है, सोयाबीन है, उड़द है, धान है, बाजरा है। ये अपन को अक्टूबर के आसपास का जो महीना है वहाँ ये फसल प्राप्त होती है, यानी कि ये बारिश के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है खरीफ की फसल, जिसे अपन क्या कहते हैं मानसून क्रॉप भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। आप इसके लिए आप कह सकते हैं वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल। इनको देखो ऐसे याद रखिएगा। अब आप इसके बाद गौर कीजिएगा कि जब मार्च अप्रैल का महीना होता है तब उस समय कौन सी फसल आती है? गेहूं। गेहूं कटते हैं, चना है वो आता है उस समय कट के। इसका मतलब वो कहाँ उगाई जाती है? सर्दियों में। इस तरह से, इसी तरह से खीरा, ककड़ी ये उगाई जाती है जून के महीने के आसपास। तो यहाँ आपको इस तरह से याद रखनी है कि जैसे नंबर फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं खरीफ की फसल, खरीफ क्रॉप्स, जिसे मानसून क्रॉप कहते हैं, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है।
इसे स्नालू या साउणु या सिंचित फसल भी कहते हैं। तो देखो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, इसे अपन श्यालू, इस फसल को क्या कहा जाता है, श्यालू या साउणु। इसे श्यालू या साउणु या वर्षा सिंचित फसल भी कहते हैं, अथवा वर्षा सिंचित फसल भी कहते हैं। तो ध्यान रहे, खरीफ की फसल क्या कहते हैं, मानसून क्रॉप्स कहते हैं। इसे ही वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल भी कहते हैं। इसे ही श्यालू या साउणु अथवा वर्षा सिंचित फसल भी इसे कहा जाता है। इसकी बुआई याद रखनी है आपको, यानी कि इसकी बुआई कब की जाती है, जिसे अपन सोविंग कहते हैं। इसकी बुआई होती है जून जुलाई के महीने में। जून जुलाई के मंथ में इसकी बुआई होती है और फसल कटती कब है, दीपावली के आसपास, यानी कि इसकी कटाई लिख दीजिए। कटाई कह दें या हार्वेस्टिंग कह दें। तो इसकी जो कटाई की जाती है वो है सितंबर अक्टूबर के महीने में। तो ध्यान रखना, इसकी जो बुआई है जून जुलाई के महीने में होती है और कटाई जो की जाती है वो सितंबर अक्टूबर में होती है। अब इस फसल में कौन कौन सी फसलें हैं वो एग्जाम्पल्स अपन देखें। सबसे पहला एग्जाम्पल्स आप देखें, इसमें ज्वार जिसे कि सोरगम या होवार भी अपन कहते हैं, यानी कि इसे आप कह सकते हैं सोरगम या होवार। ज्वार जो कि कबूतरों का दाना है, ज्वार इसकी हो गई। मक्का यानी कि मेज, मक्का ये भी उसी दौरान आती है। मूंगफली, ग्राउंड नट, मूंगफली, ग्राउंड नट ये भी इसी के अंदर आ गई। तिल, गौर कीजिए सर्दी के समय तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तो तिल उसी समय आते हैं, नई फसल होती है जो कि अक्टूबर सितंबर के महीने में फसल पक के तैयार हो जाती है। तिल या लिनसीड, इसके अलावा मूंग, मूंग जिसे अपन कह सकते हैं ग्रीन ग्राम, मूंग के बाद उड़द, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन, सोयाबीन, कपास, यानी कि कॉटन, इसके अलावा बाजरा, धान। तो देखो ये सारे अपन ने एग्जांपल्स दे दिए हैं, धान या पैडी एक्सेट्रा, ये लो और भी नाम आ सकते हैं। तो देखिए ऋतुओं के, अपन फसलों के प्रकार जान रहे हैं, उसमें सबसे पहले अपन डिवाइड कर रहे हैं ऋतुओं के आधार पर, बेस्ड ऑन सीजन्स। ऋतुओं के आधार पर पहला जो टाइप्स ले रहे हैं, उससे पहले एक चीज़ आपने जान ली कि 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जुलाई से 30 जून आएगा, भैया सही कर लीजिएगा, 1 जुलाई से 30 जून, इसे जून कर लीजिएगा। 1 जुलाई से 30 जून एग्रीकल्चर ईयर्स या कृषि वर्ष कहलाता है।
फिर अपन ने डिवाइड किया है इसको आगे, खरीफ की फसल, पहला खरीफ क्रॉप्स जिसे मानसून क्रॉप भी कहते हैं, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। वर्षा ऋतु का मतलब है जून जुलाई जब बारिश चालू हो जाती है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि कब उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में। और जब ठंड प्रारंभ होना शुरू होती है तब इसे काटा जाता है, यानी कि सितंबर अक्टूबर के महीने में, दीपावली के आसपास। तो देखो इसे श्यालू या सावणु अथवा वर्षा सिंचित फसल भी कहते हैं। इसकी बुआई की जाती है जून जुलाई के महीने में। वर्षा ऋतु की फसल की कटाई जो हार्वेस्टिंग है इसकी वो होती है सितंबर और अक्टूबर, सितंबर या अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं, ज्वार, sorghum, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द, सोयाबीन, कपास, बाजरा, धान, ये इसके एग्जाम्पल्स। एक बार आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर नेक्स्ट अपन सेकंड टाइप देखेंगे, इसमें रबी की फसल। ये एग्जाम्पल्स आपको स्पेशली याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कई बार कॉम्बिनेशन में दिया जाता है कि निम्न में से रबी की फसल का या खरीफ की फसल का सही उदाहरण है। 3-4 एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, फिर उसमें गेहूं ऐड कर दिया, फिर उसके साथ साथ दे दिया जाए कपास, सोयाबीन, फिर उसमें अन्य किसी और फसल को जोड़ दिया जाए, ककड़ी को। तो निम्न में से कौन सा समूह सही है, रबी की फसल का या खरीफ की फसल का अथवा जायद की फसल का? तो इसलिए एग्जाम्पल्स भी आपको याद रहने चाहिए। तो देखो अपन इसमें सीजन के बेस पर फसल के टाइप्स अपन पढ़ रहे थे, उसमें फर्स्ट जो टाइप पढ़ा सीजन के बेस पर वो अपन ने जान लिया है खरीफ की फसल। नंबर सेकंड अपन बात करेंगे रबी की फसल की। तो देखिए नंबर सेकंड अपन बात करें फसल की तो वो है रबी की फसल। रबी की फसल यानी कि रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स ये सर्दियों में उगाई जाती है, यानी कि सर्दियों में उगाई जाती है और बसंत ऋतु के आसपास, या यूँ कह सकते हैं जो होली के आसपास का समय होता है वहाँ ये काटी जाती है, मार्च अप्रैल के महीने में। तो इसीलिए अपन इसे कह सकते हैं विंटर क्रॉप्स। जैसे वो मानसून क्रॉप थी वैसे ही ये क्या है, विंटर क्रॉप्स। ध्यान रखिएगा, रबी की फसल को कहा जाता है विंटर क्रॉप्स, जबकि खरीफ की फसलों को कहा था अपन ने मानसून क्रॉप्स कहा था। अब देखो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल, तो इसके लिए आप कह सकते हैं किस ऋतु में उगाई जाती है, शीत ऋतु में। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें ये कहलाती है रबी की फसलें। ध्यान रखना इस फसल को अपन कहते हैं उनालू। और ध्यान रहे खरीफ की फसल को आपने क्या कहा था भाई, इस फसल को अपन ने क्या कहा है, उनालू कहा है। तो उस फसल को आपने क्या कहा था, शालू कहा था, शालू या सावणु, या उसे कहा था वर्षा सिंचित। तो देखो इसे अपन कहते हैं उनालू या भूजल सिंचित फसल, या भूजल सिंचित फसल, अथवा इसे कहते हैं, इसे उनालू या भूजल सिंचित फसल भी कहते हैं। ये लीजिए, भूजल सिंचित अपन फसल भी कहते हैं। अब इसकी बुआई देखिएगा, कब इसे बोया जाता है, यानी कि इसकी जो सोविंग है, अब सर्दियों की फसल है यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर इसको बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में। और कटाई इसकी की जाती है होली के आसपास यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में। और इसके अंदर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें आती है, गेहूं है, चना है। कटाई यानी कि जिस समय हार्वेस्टिंग, इसकी कटाई की जाती है
अप्रैल सॉरी मार्च और अप्रैल के महीने में। मार्च या अप्रैल के महीने के अंदर इसकी कटाई की जाती है। तो देखो यहाँ आपने देख लिया रबी की फसल, यानी कि विंटर क्रॉप जिसे अपन कहते हैं, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं। इसे उनालू या भूजल सिंचित फसल भी कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिएगा आप। सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल तो आ गया है इसका गेहूं, वीट, गेहूं, इसकी जो यानी कि बारले, चना, ग्राम्स, चना इसी की फसल है। सरसों, सरसों, मस्टर्ड, अलसी, अलसी या फ्लैक्स। देखो अलसी के अंदर ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में होता है, जिस तरह से अखरोट में होता है उसी प्रकार से। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, अलसी, फ्लैक्सीड, इसके अलावा मटर, वो भी इसी के अंदर शामिल होगा। एक्सेक्ट। तो देखिए यहाँ अपन ने जान ली है रबी की फसल को। तो देखो अपन ने ये ऋतु के आधार पर फसलें 3 प्रकार की मैंने बताई हैं आपको। पहली है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल और तीसरी है जायद। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, एज इट ऐसे कैसे नोट करें। तो देखो सेकंड प्रकार अपने पढ़ा है रबी की फसल, रबी क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं। इसे उनालू या भूजल सिंचित फसल भी कहते हैं। बुआई इसकी की जाती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई होती है मार्च अप्रैल के महीने में। इसके एग्जाम्पल्स हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों, अलसी और मटर। अब आप देखेंगे नंबर 3। अब देखिएगा नंबर 3, तीसरी फसल पर ले रहे हैं जायद फसल। जायद फसल, जायद क्रॉप्स। देखो जायद फसल इसको अपन कहते हैं समर क्रॉप्स, क्योंकि गर्मियों की है। ध्यान दीजिए, जो खरीफ की फसल था, जो खरीफ की फसल थी उसे कहा था मानसून क्रॉप। रबी की फसल को आपने कहा था विंटर क्रॉप्स, और जो जायद की फसल है इसे बोलते हैं अपन समर क्रॉप्स, गर्मी की। तो देखो जायद की जो फसल है ये मार्च से जून के मध्य उगाई जाती है। मार्च से जून के मध्य की फसल है। मार्च से जून के मध्य की फसल है। ये जो फसल है ये है मार्च से जून के मध्य की फसल है। इस फसल की विशेषता ये है कि इनमें ताप, आर्द्रता, लू यानी विषम परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता होती है। तो ये पॉइंट आप इसका अलग से नोट कर सकते हैं कि इनमें ताप, आर्द्रता, लू एवं सूखा, लू एवं सूखा सहन करने की क्षमता पाई जाती है। सहन करने की इनमें ताप, आर्द्रता, लू एवं सूखा सहन करने की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल्स स्पेशली आप याद रखिएगा। इसमें सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स के रूप में अपन लेंगे सबसे पहले खरबूजा यानी कि मस्क मेलन, खरबूजा। फिर है तरबूज, वाटरमेलन।
खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, यानी कुकुम्बर, घिया, इसे आप कह दीजिए लौकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इत्यादि। ये सब जायद की फसल कहलाती है। तो 3 प्रकार की अपन ने फसलों के प्रकार अपन पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने नंबर फर्स्ट जो पढ़ा है वो है ऋतु के आधार पर। ऋतु के आधार पर, अब ऋतु के आधार पर 3 प्रकार आपने जाने, पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी की फसल और तीसरी जायद की फसल। एक बार आप इसे नोट कीजिए एज इट ऐसे कैसे, देखिए मैं एक बार रिपीट कर दूं इसे। जायद फसल, जायद क्रॉप्स मार्च से जून के मध्य की फसल है, इसे समर क्रॉप्स भी कहते हैं। इनमें ताप, आर्द्रता, लू एवं सूखा सहन करने की क्षमता पाई जाती है। खरबूजा यानी कि मस्क मेलन, तरबूज, वाटरमेलन, ककड़ी, कुकुम्बर, घिया, लौकी इत्यादि इसका एग्जाम्पल है। आप इसका एज इट ऐसे कैसे एक बार नोट कीजिएगा।